अनूपगढ़ जिले के रावला मंडी के चौधरी केआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी शानदार परीक्षा परिणाम रहा। 12वीं बोर्ड परीक्षा, 10वीं बोर्ड परीक्षा, 8वीं बोर्ड परीक्षा सहित तमाम विद्यार्थियों ने टॉप प्रदर्शन कर इसे इलाके का नाम रोशन किया। 12वीं बोर्ड परीक्षा में कला वर्ग में बीपीएल परिवार की होनहार छात्रा गगनदीप कौर ने 93.40% अंक हासिल कर टॉप प्रदर्शन किया। वहीं 10वीं बोर्ड परीक्षा में खुशबू जहांगीर ने 96.33% अंक लाकर पूरे इलाके का नाम रोशन किया। खुशबू जहांगीर रावला मंडी के वरिष्ठ पत्रकार विद्याधर जहांगीर की है पोती। विद्यालय के शानदार परीक्षा परिणाम हासिल करने पर प्रिंसिपल सुधीर भादु व व्यवस्थापक सुशील भादु ने तमाम विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी। पूरे स्टाफ का आभार व्यक्त किया। अभिभावकों को बधाई देते हुए पूरे इलाके का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर संवाददाता रमेश मेघवाल ने की विशेष बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। आज हम पहुंचे रावला मंडी के चौधरी केआर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और मेरे साथ मौजूद है इस विद्यालय के प्रिंसिपल सुधीर भादु जी। तो सुधीर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको भी बहुत बहुत बधाई। सुधीर जी, बोर्ड परीक्षा के नतीजे आ चुके हैं। तमाम जो परीक्षार्थी उन्होंने किस प्रकार से प्रदर्शन किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, अभी जो रिजल्ट आया है इसके अंदर अगर देखा जाए तो विद्यालय की परफॉर्मेंस उत्तरोत्तर बढ़िया होती जा रही है। कक्षा 12 कला वर्ग में 28 बच्चे थे। 28 बच्चे में से प्रथम श्रेणी में 24 बच्चे उत्तीर्ण हुए, द्वितीय श्रेणी में 3 बच्चे उत्तीर्ण हुए और तृतीय श्रेणी में 1 बच्चा उत्तीर्ण हुआ। विद्यालय का कुल परिणाम 100% रहा। और अगर देखा जाए तो विद्यालय के अंदर गगनदीप कौर पुत्री श्री लखवीर सिंह जटसिंह, इन्होंने 93.40 अंक प्राप्त किए और ये बच्ची 10वीं में भी इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है। तो सरकार ने इसको 75,000 रुपये का पुरस्कार दिया था। बीपीएल की बच्ची है। इसके बाद में अगर बात करें तो 90 से ऊपर 5 बच्चे हैं और 80 से ऊपर भी लगभग 8-10 बच्चे हैं। तो विद्यालय का परिणाम बहुत ही बढ़िया रहा है। इसके बाद में जो 10th का भी परिणाम आया है, अगर उसमें देखा जाए तो विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। कुल 54 विद्यार्थी थे, जिसमें से प्रथम श्रेणी में 45 विद्यार्थी, द्वितीय श्रेणी में 9 विद्यार्थी, कुल 100% रिजल्ट रहा है। और खुशबू जहांगीर बच्ची है यहाँ, जिसने 96.33 रावला मंडी आसपास के इलाके और जहाँ तक हमें ज्ञात है गढ़साना उपखंड में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। यहाँ विद्याधर जी जहांगीर अपने भास्कर के संवाददाता है, उनकी ये पौत्री है। तो लगभग बढ़िया ही रिजल्ट रहा है। लगभग 81% से ऊपर 16 बच्चे हैं। तो बहुत ही कम समय में विद्यालय उत्तरोत्तर गुणात्मकता और मात्रात्मक दोनों ही तरीके से यहाँ संख्या में वृद्धि हो रही है। और अभी जो 8वीं का रिजल्ट आया है वो भी बड़ा शानदार रहा है। लगभग 53 विद्यार्थी थे, जिन्होंने 15 विद्यार्थियों ने ए ग्रेड, बी ग्रेड 37 विद्यार्थियों ने और सी ग्रेड 1 विद्यार्थी ने। और 5वीं का जो भी रिजल्ट कल डिक्लेयर हुआ है, अगर इनमें देखे जाएं तो कुल 41 विद्यार्थी थे, जिसमें से ग्रेड ए में 19, ग्रेड बी में 22 और टोटल परिणाम 100%। तो बहुत ही अच्छा परिणाम रहा है। और मैं आपको चैनल को, हमारा समाचार जो चैनल है आप अदारे हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं कि आप इतने दूर से आए और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे पास आए और हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इससे आसपास के इलाकों, दूर दराज के इलाकों में ये पता चले भिडंडी रोड पे कोई विद्यालय है। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम निरंतर आगे से आगे बढ़ते रहें। कोशिश जारी है और रोज़ाना हर साल नया यानी नवाचार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, इस प्रकार के शानदार नतीजे इस प्रकार से बच्चों को इस काबिल बनाया जाता है
कि आज बच्चे जो है वो पूरे इलाके में आपके विद्यालय के बच्चों ने नाम रोशन किया है, किस प्रकार से सर मॉनिटरिंग रहती है, क्या कुछ कहना चाहिए? बच्चे जब हमारे विद्यालय में आते हैं, पिछले 8-10 सालों से जो बच्चे आए हैं, तो हमारा शुरू में से ही प्रयास है, जो हमारा प्रार्थना का जो स्तर होता है, प्रार्थना कराई जाती है, तो उसमें हमारा 8-10 साल का ये रिकॉर्ड ही रहा है कि ज़रूर 15 या 20 मिनट, चाहे स्कूल के व्यवस्थापक छोटे भाई सुशील जी बादू, चाहे अन्य टीचर हैं, हम बच्चों को मोटिवेट करते ही रहते हैं। शुरू से जो बच्चे आते हैं उनको नए नए तरीके से पढ़ाई के तरीके, क्लासरूम को किस तरह अटेंड करना, और ये हमारी प्रक्रिया पहले दिन से ही जारी है, क्योंकि बच्चे रूरल एरिया से आते हैं, बिल्कुल ही कई बार उनको पता नहीं होता, और क्लासरूम के अंदर फिर क्या है, उनका उचित वातावरण तैयार किया जाता है, बच्चों को ABC या है ग्रुप में बांट दिया जाता है क्लास में, उसी के अकॉर्डिंग क्या है, और लास्ट तक आते आते हमारा पिछले कई सालों से ये प्रयास है कि लास्ट में आते आते 1 महीने जो प्री बोर्ड होता है, और पूरे साल टाइम टू टाइम मॉडल पेपर है, फोटोकॉपी है, उनके द्वारा बच्चों को क्या है, लगभग बड़े बड़े जो अधिकतर पाठों से इकट्ठा टेस्ट किया जाता है, और जो प्री बोर्ड है लगभग हमारे 1 महीना चलती है। तो इस प्रकार हम बच्चों को ज़्यादातर प्रार्थना में जो बच्चे मोटिवेट होते हैं, नए बच्चे आते हैं, तो उनका क्या है, वो सबसे बढ़िया प्रभाव पड़ता है उनका। बहुत कम समय में चौधरी KR पब्लिक विद्यालय ने जो इस इलाके में शानदार शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाया है, और लगातार दिन बर दिन जो है वो ऊंचाइयों को छू रहा है, और इस इलाके की जनता का जो भरोसा आपने कमाया है उसके लिए तो काबिल तारीफ़ हो। वह इसके साथ ही सर अब किस प्रकार से जो आपका विद्यालय अब नेक्स्ट ईयर क्या कुछ बदलाव लेने जा रहा है, क्या कुछ नवाचार करने की और अगर सर है नेक्स्ट ईयर में देखा जाए तो सर हम थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि आसपास जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे 10वीं 11वीं 12वीं में हैं, उनके साथ छोटे बच्चे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा रुझान जो पेरेंट्स है वो कह रहे हैं थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम है वो थोड़ा चालू करो। तो इस बार कक्षा 1 से 5 तक फुल फ्लेश है, इंग्लिश मीडियम अपने चालू कर रहे हैं, उनके लिए कमरों का निर्माण कर दिया गया है, और अन्य जो भी सामग्री है इंग्लिश मीडियम के लिए, बुक्स है, मटेरियल है, तो उनका जो बड़ी सिटी है, बड़े जो स्कूल चल रहे हैं, उनके अनुभवों को देखते हुए अपने यहाँ अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था करने जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो कमरा है, कमरों में रंग रोगन, इसके अलावा सभी कमरों में जो CCTV कैमराज हैं वो लगा दिए गए हैं, और पानी के लिए भी अच्छी व्यवस्था, अभी नए वाटर कूलर की व्यवस्था हो रही है। तो बच्चों के लिए काफ़ी कुछ प्रयास है कि नई नई चीज़ें अपने जो सीकर, जयपुर, कोटा जो क्या जो फैसिलिटीज़ है या जो क्लासरूम का माहौल है, इसके अलावा जो टीचर है किस प्रकार पढ़ा रहे हैं, या जो बोर्ड है या मानचित्र है, किन किन प्रोजेक्टर है, उनका किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है। तो न्यूनतम फीस में यहाँ हम व्यवस्था कोशिश करने जा रहे हैं। रूरल एरिया में बैठे हैं तो हमारे पास जो भी संसाधन है, जितनी भी फीस आ रही है, उससे क्या है, कोशिश होती है कि बच्चों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। अच्छा सर, जहाँ संसाधनों की बात आती है वहाँ मैं देख रहा हूँ अभी जो बोर्ड के पीछे गगनदीप कौर, जिसने 93.40% अंक हासिल किए, एक ज़रूरतमंद परिवार की इस बच्ची ने आपके विद्यालय का नाम रोशन किया है, और मैंने देखा है कि काफ़ी ज़रूरतमंद बच्चे जो है वो आपके विद्यालय में पढ़ते हैं। सर ये कहाँ से मतलब आपके अंदर ये भावना आई कि ऐसे बच्चों को शिक्षा दी जाए, इस प्रकार के बच्चों का जो आप धनी धोरी बने हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? सर हमारे विद्यालय में शुरू से ही प्रयास रहा है। यहाँ पर जो हमारे जो सामने मोहल्ला है, यहाँ काफ़ी BPL और मज़दूर वर्ग, हमारे डंडी रोड के सामने जो मोहल्ला है, इसमें बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं जो BPL और SC वर्ग से हैं। तो हमारा ये पहला तो प्रयास ये रहता है भी कैसे न कैसे, अगर छोटा बच्चा है तो हम उसको जो RT है, RT के अंदर उसका एडमिशन करते हैं और खूब उसको अध्ययन करवाते हैं। अभी हमारे स्कूल में 8वीं तक RT आ गई है, तो बच्चों को लग ही नहीं रहा है। सामान्य जो सशुल्क बच्चे हैं, निःशुल्क बच्चे हैं, उत्तरोत्तर उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया होती जा रही है। तो ये भी बच्ची BPL परिवार की है, हमने इसको समझा, एडमिशन दिया, तो जैसे जितना भी हो सके
हम कम फीस में रियायत दे के जो कमज़ोर बच्चे हैं हम उनको आगे लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शिक्षा है ये एक सेवा भी है। तो सेवा भाव के नाते अगर कमज़ोर बच्चा हमारे इलाके में हमारे पास आता है तो हमने उनको प्रवेश के लिए कभी मना नहीं किया, क्योंकि यही बच्चे आगे जाके अगर कोई अधिकारी बनेंगे तो कमज़ोर जो वर्ग है उसकी ये पीड़ा को समझेंगे। बहुत ही शानदार सोच है सर आपकी। इस प्रकार की सोच शिक्षा के स्तर को और मजबूत बनाती है। सब अंतिम सवाल पूछूंगा, एडमिशन जो है वो बिल्कुल अब तो छुट्टियां चल रही है, छुट्टियों के बाद में एडमिशन ओपन होंगे। तमाम गार्जियन जो एक अच्छे विद्यालय की तलाश में है वो चाहते हैं कि बच्चा जो है इस रावड़ा क्षेत्र के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया जाए जहाँ पर अच्छी शिक्षा हो, अच्छी फैसिलिटी हो और तमाम सुविधा हो। यदि आपके इस विद्यालय में विजिट करना चाहे तो किस प्रकार से विजिट किया जा सकता है? तमाम उन अभिभावकों को क्या कुछ अपील करना चाहिए? मैं पूरे एरिए के जो अभिभावक हैं उनको कहना चाहता हूँ कि किसी भी जगह एडमिशन कराने से पहले विद्यालय अब छुट्टियों में ऑफिस और विद्यालय खुला रहता है, तो कम से कम जो भी व्यक्ति जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों का, कई जगह प्राइमरी स्कूल है, कई जगह मिडिल स्कूल है, कई जगह 10वीं तक के स्कूल है, तो जो भी गार्जियन अपने बच्चे का नया प्रवेश कहीं कराना चाहते हैं या कहीं बाहर जाना चाहते हैं कई बार 10वीं के बाद में, तो एक बार क्या है चौधरी KR शिक्षण संस्थान डंडी रोड रावड़ा है, ये हमेशा खुला रहता है गर्मियों में, तो यहाँ आए और उनका पूरा मूल्यांकन करें। कई बार देखा गया है भी एक स्कूल में थोड़े ज़्यादा बच्चे हैं, 5-4 का रिजल्ट दिखाई देता है। हमारा यहाँ हमेशा फोकस रहा है, हमने टेबल पे सारी चीज़ें रख रखी है, जो भी अभी रिजल्ट आए हैं उसमें टोटल बच्चे कितने दिन से देखा गया है कि टोटल बच्चे एक एक बच्चे पर ध्यान दिया जाता है और जिस क्लास में आता है उससे जहाँ ये स्कूल एंड करता है 12वीं तक तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया से बढ़िया होती जाती है। तो अतः अंत में मैं जो हमारा समाचार चैनल है उनके जो नुमाइंदे हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि चौधरी KR शिक्षण संस्थान के अंदर पधारें, हमारा इंटरव्यू लिया, तो हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि बार बार आप आते रहें और इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में जो इंटरव्यू लेते हुए प्रतिभाओं को आगे तलाशते रहिए। जय हिंद, जय भारत। तो देखा, ये थे हमारे साथ सुधीर जी भादु, चौधरी KR पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल है। बड़ी ही शानदार बात इन्होंने कही है कि हर एक माँ बाप का सपना होता है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, और इस शिक्षा के लिए माँ बाप सोचते हैं कि कोटा जाएं, जयपुर जाएं या इस इलाके में एक अच्छे स्कूल में जाएं। लेकिन गुरुजी ने बड़ी शानदार बात की है, चाहे आप जहाँ भी जाएं, लेकिन उससे पहले एक बार इस विद्यालय का अवश्य विजिट करें। प्रिंसिपल सुधीर जी भादु से एक बार ज़रूर मोटिवेशनल बात करें। हो सकता है आपको कोटा जयपुर से भी शानदार शिक्षा इसी विद्यालय रावड़ा के अंदर आपको मिल जाए, क्योंकि कई बार हमें चीज़ें हमसे बाहर होती है, लेकिन सही समय पर सही गाइड करने पर हमें समझ में आता है कि सही मायने में हमें हमारे बच्चों को शिक्षा कहाँ दिलानी चाहिए। तो आप सभी से अपील करना चाहूँगा, मात्र कम समय में और कुछ ही वर्षों में चौधरी KR विद्यालय ने जो इस क्षेत्र में जो नाम कमाया है, जो इस पूरे ज़िले के अंदर जो शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुआ है, तो एक बार विजिट तो बनता है और एक बार विजिट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे शौकी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, रावला मंडी, अनूपगढ़। तो देख सकते हैं किस प्रकार से अभी प्रिंसिपल सुधीर भादु जी से हमने बात की है, तो तमाम चीज़ें इन्होंने बताई है। विद्यालय की फैसिलिटी से लेकर विद्यालय के तमाम नतीजों के बारे में इन्होंने बताया है, और आने वाले समय में इंग्लिश मीडियम की ओर अग्रसर होने जा रहा है ये विद्यालय। ये इस इलाके के लिए बड़ी खुशी की बात है और हर्षोल्लास का माहौल है। और इसी कड़ी में मेरे साथ मौजूद है सुशील भादु, जो इस विद्यालय के व्यवस्थापक है। सुशील जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, आप भी हमारे यहाँ आज पहुँचे, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार होता है। सुशील जी, आपके विद्यालय के तमाम विद्यार्थियों ने शानदार परीक्षा परिणाम देकर इस इलाके में नाम रोशन किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस प्रकार की खुशी और उत्साह है, और आने वाले समय में विद्यालय किस ओर अग्रसर है? ये जो विद्यालय है वो बहुत ही ऊंचाइयों पे पेरेंट्स के सहयोग से, बच्चों के सहयोग से अग्रसर है, और बच्चों ने जो मेहनत की है उसी का ही परिणाम है कि आज हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं और इस मुकाम पे पहुँच रहे हैं। अच्छा सर, अगर बात करें आने वाले समय में क्या कुछ नवाचार की ओर बढ़ रहा है चौधरी KR विद्यालय, क्या कुछ इस इलाके को नए बदलाव आप दोगे? नवाचार की शुरुआत हमने 2015-16 से ही कर दी थी, और जब हमें 17 में 10th की मान्यता मिली थी तो मान्यता के प्रथम वर्ष ही हमने रावड़ा को टॉप किया था। रविंद्र कुमार
और कौशल्या 2 बच्चे थे जिन्होंने 90% अंक प्राप्त करके पूरे तहसील में स्थान प्राप्त किया था। उससे आज 4 साल हो गए हैं, लगातार हम है वो टॉपर बच्चे हैं वो दे रहे हैं। लास्ट ईयर भी 2रा, 3रा, 4था स्थान है वो रावड़ा में हमें प्राप्त हुआ और अब भी हमें ये सौभाग्य मिला है कि विद्यालय की 10th क्लास की बच्ची है, उसने उपखंड में 2य स्थान है वो प्राप्त किया है। तो आगे 2रा, 3रा, 4था स्थान है वो रावड़ा में हमें प्राप्त हुआ और अब भी हमें ये सौभाग्य मिला है कि विद्यालय की 10th क्लास की बच्ची है, उसने उपखंड में 2य स्थान है वो प्राप्त किया है। तो आगे हमारा फोकस है वो हिंदी मीडियम के साथ इंग्लिश मीडियम की तरफ भी रहेगा। हम एक बहुत ही अच्छा प्ले ग्रुप है वो स्थापित करने जा रहे हैं और बहुत ही कम फीस के, क्योंकि हमारा क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और जहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी अच्छी नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है। हम उस कम पैसों में और कम जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे बेहतर करके एक अच्छा परिणाम देने का प्रयास है वो भविष्य में करेंगे और सीकर की तर्ज पे जो हमने पैटर्न शुरू कर रखा है उसका परिणाम भी हमें मिल रहा है और अभिभावक की इस बात को समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, एक बार फिर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। हमारा समाचार आज हमारे बीच रमेश जी और संजीव जी भाई साहब का भी समय बाद मिलना हुआ, तो आप पहुंचे, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ सुशील जी भादु और इन्होंने कहा है कि बिल्कुल एजुकेशन के मामले में जो सीकर है उसकी तर्ज पर ही इस विद्यालय में जो है वो शिक्षा प्रोवाइड की जाती है और इस प्रकार के जो शानदार नतीजे आ रहे हैं तो विद्यालय के स्टाफ का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और पूरा मैनेजमेंट जो है वो इस प्रकार से शानदार है कि इस बात को अभिभावकगण भी मानते हैं और इसी को लेकर आज ये इस इलाके में एक विश्वास कायम करके ऊंचाइयों पर है। बहुत बहुत धन्यवाद।